हमारे हीरो के पिता को पहले एपिसोड में ही मार दिया जाता है और उसे मारने वाला ये बंदा है। पर मरने की वजह क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या आप हमारे हीरो को भी वो मारना चाहेंगे? पर सबसे जरूरी बात, क्या हमारा यहाँ से बदला लेना चाहेगा या फिर वो दूसरा रास्ता लेंगे? अगर ये सब जानना है तो इस वीडियो पर बने रहिए। पर सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एपिसोड के शुरुआत में हमें 2 आदमी को दिखाई देते हैं। उसमें से एक अपने सीनियर को कहता है कि आपको अभी भी इसको डिस्पोज करना होगा, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। और वो सीनियर कहता है कि मैं इसे बचाकर नहीं पछताऊंगा। असल में वो दोनों एक बच्चे की बात कर रहा था। इसके बाद हमें एक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कहा जाता है कि बहुत समय पहले ओनी नाम का एक जीव हुआ करता है। वो सभी इंसानों को मारता है और वो सब खत्म कर देता है। पर उसे लड़ने के लिए मोमोतारो नाम का एक इंसान आता है और वो उन लोगों को खत्म करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें करंट सिनेरियो दिखाया जा रहा था। वहाँ पे एक लड़का फोन में कह रहा था कि उसे स्कूल से एक्सपेल किया गया है और ये बातें वो बहुत ही मजे से कह रहा था। और उसके आसपास टॉय गन थे। उसी समय उसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं, जिसका नाम हमें पता चलता है कि सीओसी इसिनोसे है। और वो अपने बेटे को डांटता है क्योंकि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर का भी नाम रिवील होता है, जिसका नाम है सिकी इसिनोसे। दोनों ही आपस में आर्ग्यू करते हैं और उसी दौरान हमें पता चलता है कि सिकी असल में गोद लिया हुआ बेटा है। और ये बात कहने पर उसके पिता को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उसी दौरान ही उसे एक बिजनेस के लिए कॉल आता है। असल में उसके पिता लिक्वियर शॉप चलाते हैं, उसे एक डील मिला होगा, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। और उसके पीछे ही सिक्की बोलता है कि काश मुझे कोई अमीर आदमी ने गोद लिया होता। कुछ समय बाद एक आवाज़ आते हैं बाहर से। जब सिक्की बाहर देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे धुआं था और उस धुआं में से कुछ निकल आते हैं और सिक्की को बाहर खींचकर ले जाते हैं। उसी दौरान हमें इस बंदे को दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम सिक्की इसिनोसे है। उसी दौरान उसके पिता गाड़ी लेकर उस इंसान को टक्कर मार देते हैं और सिक्की को अपने गाड़ी में बुला लेते हैं। सिक्की पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि तुम जल्दी गाड़ी में आओ, बाद में बताऊंगा। वो दोनों बाहर से चले जाते हैं। रास्ते में ही सिक्की कहने लगता है कि क्या तुमने लोन सड़क से बहुत लोन लिया है और अब चुका नहीं पा रहे हो? वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो मारा नहीं है। वो कहता है कि ऐसा तो मुझे नहीं लगता। असल में उसके पिता तो ये तक कह रहे थे कि वो अब इस देश से भागना चाहेंगे। उसके बाद वो अपने बेटे को कहने लगता है कि वो ओनी का डिसेंडेंट है और जो बंदा उन लोगों के ऊपर हमला किया था वो मोमोतारो का डिसेंडेंट है। और हमें पहले ही पता चल चुका है कि इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दुश्मनी है। कुछ समय बाद वो बंदा उन लोगों के गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं और वो दोनों जैसे तैसे उस गाड़ी से बाहर निकल लेते हैं और वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसके पिता सिक्की को देखने लगते हैं, पर वो वहाँ पे नहीं होते हैं। असल में वो बंदा उसे बाहर से उठा ले गया था। और उसके बाद हमें दिखाई देता है सिक्की को बांध दिया गया था। और वो बंदा कहते हैं कि जिसके ब्लड में भी ओनी का खून है, वो बस ह्यूमैनिटी का दुश्मन है और उन्हें ख़त्म करना हमारा काम है। उसी दौरान इसके पिता वहाँ पे आ जाते हैं और वह कहने लगता है कि मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया था वो फेरी टेल नहीं है। मोमोतारो एंड ओनी 4,000 साल पहले तक एक जंग में थे और यही सब आज तक चले आ रहे हैं। इसके बाद मोमोतारो के डिसेंडेंट्स ने आपस में ही मिलकर मोमोतारो एजेंसी बनाया और इन सब से डर कर ओनी इंसानों के बीच छुप गए। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो गया। हमें पता चलता है कि सिक्की के पिता भी एक मोमोतारो है। यूं कहो तो एक डिसेंडेंट है मोमोतारो के, क्योंकि उस इंसान की तरह ही सिक्की के पिता भी वो सब जादू कर सकते हैं और ये बस वही कर सकते हैं जो मोमोतारो का डिसेंडेंट है। इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत समय तक लड़ाई होते हैं, पर हमें नतीजा पहले ही मालूम हो चुका था। यहाँ पे सिक्की के पिता यहाँ पे हार जाते हैं। इसके बाद सिक्की अपने पिता को बहुत बुरी तरीके से घायल होता हुआ देखकर वो अपने आप को एवकेन कर लेते हैं, पर उसे भी पता नहीं कि वो अब एवकेन कर चुका है, यानी कि वो अब ओनी बन चुका है। और उसके बाद तुरंत ही वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा था। उसके बाद सिक्की क्या करते हैं कि अपने शरीर से चारों तरफ से गन बना लेते हैं और उसके ऊपर हमले पे हमला करता जाता है। हमें पता चलता है कि ओनी लोग अपने ब्लड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा क्या होता है, वो लोग ह्यूमैनिटी खो देते हैं और जो कुछ भी आगे आता है वो सब कुछ खत्म करते रहते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। वो दोनों काफ़ी समय तक रहते हैं, पर वो सामीदारो के हरा ही देते हैं। असल में मैंने पहले बताया नहीं था, इस इंसान का नाम सामीदारे है। और आखिरी में जब वो हमला करता है वो बच तो जाता है, पर उसका आधा शरीर जल जाता है। इसके बाद सिक्की वापस ह्यूमन बन जाते हैं और वो कंफ्यूज रहता है ये सब क्या हो रहा है। उसी का ही फायदा उठाकर सामीदारे उसके ऊपर हमला करते हैं, पर वो नाकामयाब होते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच सिक्की के पिता आ गया था और वो ज़्यादा घायल होते हैं। और वहीं से ही सामीदारे वहाँ से भाग जाते हैं और सिक्की के पिता सिक्की को कहता है कि तुम अब बहुत स्ट्रांग बनो, इतना बनो कि तुम्हें कोई ओनी और मोमोतारो नहीं मार पाए। और यहीं पे ही वो अपना दम तोड़ देते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक और अनजान इंसान आते हैं और सिक्की को बेहोश कर देते हैं। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि मोमोतारो के कुछ शायद एंसेस्टर वगैरह थे, वो लोग मम्मी जैसे लग रहा है और कहने लगता है कि हमें जल्दी ही इस ओनी को ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर से हमें अगले सीन में एक अनजान इंसान देखते हैं। वो लोग फ़ोन में बात कर रहा था। असल में वो इसी इंसान से बात कर रहा था जो कि सिक्की को बेहोश कर उठा के ले गए हैं। और वो लोग नए ओनी को एडमिशन दे रहा है ताकि वो ट्रेनिंग दे सके।
और उन सभी में के बीच एक सिक्की भी होगा शायद, वो सिक्की को वहाँ पे बांधा हुआ था और उसका मुंह भी बांधे हुए थे और वो कहने लगता है कि अगर ये यूजफुल हुआ तभी हम इसे लेंगे।